राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। सबसे पहले तो आपको आषाढ़ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आषाढ़ मास की अमावस्या किस दिन मनाई जा रही है, तो चलिए आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। आषाढ़ मास की अमावस्या की शुरुआत हो रही है 24 जून की शाम 6:59 से होगी और 25 जून की शाम 4 बजे तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार हमें आषाढ़ मास की अमावस्या 25 जून को मिल रही है और इस दिन ही हमें स्नान दान व्रत आदि करना है। आषाढ़ मास की अमावस्या का अपने आप में ही विशेष है, क्योंकि अमावस्या तिथि है वो पितरों को समर्पित होती है। वैसे तो लक्ष्मी माँ को भी समर्पित है, क्योंकि अमावस्या के दिन साफ सफाई करके कार्तिक मास की जो अमावस्या पड़ती है उसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और ये पितृ अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन हमें नदी में स्नान आदि करना चाहिए, क्योंकि इस समय बारिश का सीजन है, तो हमें घर पे ही स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिलाकर काले तिल डालकर हमें स्नान करना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। और सुबह सवेरे घर की साफ सफाई करके बाहर की दहलीज को साफ सफाई करके रंगोली बनाकर हमें और अपनी मंदिर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और इस दिन पितरों के नाम से हमें दान पुण्य करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में हमें गंगा जल मिले हुए तिल और कुश से करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले अर्घ देना चाहिए, इसके बाद ही हमें तर्पण करना चाहिए। और घर में बने भोजन का पहला हिस्सा हमें गाय को देना चाहिए, क्योंकि जो भी हम बनाते हैं अमावस्या के दिन पहला हिस्सा हमें गौ के लिए ही निकालना चाहिए, गौ ग्रस निकालना चाहिए। इसके बाद हमें अगर हो सके तो हम ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम एक समय का उनका सीधा निकाल सकते हैं। और सीधा निकालने के बाद आप दान पुण्य भी करिएगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि दान पुण्य के लिए विशेष मानी गई है। इस दिन दान पुण्य किया हुआ सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें, क्योंकि पितरों का वास पीपल में ही होता है। और हमें इस दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए और जितना हो सके हमें दान पुण्य पूर्वजों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज अगर तृप्त हैं तो हमें भरपूर आशीर्वाद मिलता है और जीवन में तरक्की करते हैं। इस दिन हमें पीपल, बेलपत्र, शमी का पेड़, आंवला वृक्ष, कुछ देव वृक्ष होते हैं जो हमें लगाना चाहिए। अगर हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो यह सब पौधे लगाने से पितृदोष कम होता है और हमारे जीवन में पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि जब भी हम तरक्की कर पाते हैं, हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं, विवाह आदि, जब हमारे पूर्वज प्रसन्न रहते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि पूर्वजों को समर्पित है और आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आषाढ़ मास की अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इसे अमावस्या से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो आप विधि विधान से अपनी पूजन अर्चन करिएगा, अमावस्या तिथि मनाइएगा और दान पुण्य करिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।